ध्यान दो। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो मौजूद होंगे, तो उसे आधी वैल्यू तक डिसइंटीग्रेट होने के लिए जो टाइम लगेगा उससे हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो अब जैसे कि आप जानते हैं n इक्वल्स टू n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, n इक्वल्स टू n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। सपोज करो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितना हो जाएगा? n0/2। मतलब आपको क्या है, टोटल इनिशियली कितने थे? n0। अब डिसइंटीग्रेट होते होते कितने बचे हैं, है ना? n0/2। तो अब मैं बोलूँगा अब हमारा टाइम क्या हुआ होगा, तो उस टाइम को t सफिक्स हाफ करेंगे अपन। t सफिक्स हाफ, t सफिक्स हाफ का मतलब क्या हुआ, है ना? आपका टाइम पीरियड हो जाएगा कि हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं मान लिया। अच्छा ये n0 रह गया, ये n0, ये n0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1/2 इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t सफिक्स हाफ। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ये 2 हो जाएगा और e रेज टू पावर प्लस लैम्डा t सफिक्स हाफ। ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आगे क्या? अब इसका लॉग लगाओ। देखो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी सफिक्स हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई। ओके, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई कितना होता है? 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर टी सफिक्स हाफ इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन लैम्डा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। देयरफॉर टी सफिक्स हाफ इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 कितना होता है? 0.693 अपॉन लैम्डा। अब इस इक्वेशन की खासियत क्या है? इस इक्वेशन की मदद से ये पता लगा सकता हूं मैं कि अगर मेरे पास फलाना फलाना मटेरियल है, यानी प्लूटोनियम है, थोरियम है, जो भी है, जिसका डीके कांस्टेंट इतना इतना है, तो उसको हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तक डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, है ना? अगर कितना भी वैल्यू हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पहले 100 न्यूक्लियाई थे, 10 न्यूक्लियाई थे, 50 न्यूक्लियाई थे, कुछ उससे लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ मटेरियल से लेना देना कि कौन सा मटेरियल था। तो उसकी जितनी भी वैल्यू लेंगे टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू डिसइंटीग्रेट होने तक कितने टाइम लग जाएगा, ये आप कहता है हाफ लाइफ पीरियड। आई बात समझ में आपको? चलिए फिर इसका एक लास्ट पॉइंट आएगा, वो रहेगा एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड में नहीं है। एवरेज लाइफ और मीन लाइफ स्टेट बोर्ड में तो नहीं है ना? सिर्फ एनसीईआरटी में है ये, है ना? इन केस अगर सपोज करो एनसीईआरटी का पार्ट अगर डिलीट होता है नीट में से, जैसा पिछले साल ये वाला पार्ट डिलीट हो गया था, तो ये पूरी तरह से ना स्टेट बोर्ड में रहेगा, ना ही ये वाला पॉइंट ना ही नीट में रहेगा। तो आप पूरी तरह से इसको इग्नोर कर सकते हैं उसके नीट के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए भी, है ना? तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक एवरेज लाइफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो हम लोग जानते हैं सभी न्यूक्लियाई की लाइफ अलग अलग है। कुछ न्यूक्लियाई आखिरी तक टिके रहेंगे और कुछ न्यूक्लियाई बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो अब ऐसा है, सवाल ये उठता कि हमारा जस्ट हाँ, तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं यहाँ पे कि देखो सभी न्यूक्लियाई का लाइफ तो अलग अलग, लाइफ स्पैन अलग अलग है, मगर ऑन एन एवरेज अगर मैं सभी की लाइफ स्पैन का क्या निकालूं, एवरेज निकालूं, तो वो कितना आएगा हमको वो कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? अब ऐसा है कि जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला n इक्वल्स टू n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी है। अब अगर मैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन देखूंगा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन अगर मैं देखूंगा, तो उसका फॉर्मूला जिसको मैं r ऑफ t से रिप्रेजेंट करता हूं, वो रहेगा dn/dt। इसका आप क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे आप, तो इट विल बी माइनस लैम्डा n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। अब dn/dt क्या होता है बेटा, कि पर यूनिट टाइम हर एक सेकेंड में, है ना, हर एक सेकेंड में आपका
कितना न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा ठीक है ये जो है ये हर 1 सेकेंड का है, मैं बोलूँगा ठीक है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन टाइम डेल्टा टी क्या होगा, फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन टाइम डेल्टा टी क्या होगा, तो इट विल बी आर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अगर 1 सेकंड में इतना डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो टाइम डेल्टा टी में कितना डिसइंटीग्रेट होगा, तो आप जो भी टाइम है उसको आप क्या करेंगे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस लैम्बडा एन जीरो ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये बता रहा है कि जहां पर आप डेल्टा टी टाइम में मान लो कि देखो आप सबसे पहले इधर ध्यान दो रे, टाइम टी तक पहुंच गए थे। ठीक है, टाइम टी तक पहुंच गए थे, आप 0 से स्टार्ट करते हैं, टाइम टी तक पहुंच जाते हैं, और जब टाइम टी तक पहुंच जाते हैं तब कितनी तेजी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो बोले आपने देखा कि भाई तब ये इतनी वैल्यू से, देखो आर ऑफ टी दिया हुआ है ना उसने, कि टाइम कितना हो गया टी वैल्यू तक के हो गया। अब मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, बाद में ये जो टर्म बताता है, ये वाला जो आपको टर्म नजर आ रहा है यहाँ, ये टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी, टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी, इतनी देर के अंदर कितना डिसइंटीग्रेट हुआ हमको वो बता रहा है। तो मैं अगर पूछूंगा अच्छा ठीक है भाई, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है कि यहाँ पर टोटल लाइफ ऑफ ऑल दीज न्यूक्लिया जो डिसइंटीग्रेट हुए उनके टोटल लाइफ क्या होती फिर, तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल दीज न्यूक्लिया क्या होगा। तो भाई अगर टोटल लाइफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको टाइम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल दीज न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी एन जीरो ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी डेल्टा टी। तो मतलब देखो 0 से लेकर टी तक के पूरा जो उनका टाइम स्पैन रहा, एवरेज टाइम स्पैन रहा, उसको निकालने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया। मगर मुझे सिर्फ 0 से टी तक के नहीं चाहिए टाइम, मुझे क्या चाहिए इन्फिनिटी तक। मतलब भैया ये डिसइंटीग्रेशन शुरुआत हुआ और मुझे मालूम है ये डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा रहता है। तो अगर मुझे काफ़ी लंबा प्रोसीजर चाहिए, मतलब काफ़ी दूर, मतलब जब तक पूरा एक डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता तब तक का टोटल लाइफ स्पैन निकालना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर टोटल एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज, तो उसको टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा एन जीरो। अब ये जो इक्वेशन है इसे आप क्या करेंगे, अच्छा ये मैग्नीट्यूड में लेना आपका, ये नेगेटिव साइन हटा दो, मैग्नीट्यूड में लेना ये। तो लैम्बडा एन जीरो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी इंटू डेल्टा टी। और क्योंकि मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके ये कुल मिला के जो वैल्यू आने वाली है ये आप इसको ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर टॉ इज इक्वल्स टू लैम्बडा 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी डी टी। ठीक है, अब पूरा उसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग जो आपको बताया नहीं गया, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रोडक्ट इंटीग्रेशन प्रोडक्ट के अंदर आपने नहीं पढ़े है ना, किसी भी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़े। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव का है कि 2 वेरिएबल्स प्रोडक्ट में है और उनका डेरिवेटिव लिया आपने, मगर 2 वेरिएबल्स का अगर आप जब प्रोडक्ट देखते हैं उसका इंटीग्रेशन कैसा करेंगे वो आपने नहीं पढ़े हैं, मैथ्स में हुआ होगा प्रोबेबली, बट यहाँ नहीं है, फिजिक्स में नहीं है आपके सिलेबस में। तो ये डायरेक्ट आपके सामने आता है फिर उसके बाद आगे। तो डायरेक्ट इसका हमको जो इक्वेशन मिलता है हमें ये पता चलता है कि टॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है कि 1 अपॉन लैम्बडा होता है, टॉ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो सिंपल सी बात, अब मैं एक बार बोलूँ सीधी बात, तो मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखो, टॉ इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा कि डीके कांस्टेंट या एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है, एवरेज लाइफ स्पैन वो 1 अपॉन लैम्बडा होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर हाफ ऑफ लाइफ पीरियड क्या होता है अपना 0.693 अपॉन लैम्बडा, है ना, 0.693 हाफ ऑफ लैम्बडा। तो अब देखो 1 अपॉन लैम्बडा क्या है, टॉ है, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि एवरेज लाइफ हाफ लाइफ पीरियड जो है 0.693 इंटू टॉ, ये मेरे पास आ गया वैल्यू 0.693 इंटू टॉ। आई बात समझ में आपको ये। तो देखो ये इस तरह से इसका पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे।
हम लोगों ने ये कवर कर डाले। ये जो आपका रेडियो एक्टिव का जो पहला था रेडियो एक्टिविटी का, ये जो पहला टॉपिक था 13.6.1 लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो देख लिया हम लोग ने। हाँ, एक पॉइंट रह गया। देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं n वर्सेस t का, अगर मैं n वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो ग्राफ एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। n वर्सेस t का एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। ध्यान देना इधर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। अगर ये है नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली प्रेजेंट, ये था इनिशियली प्रेजेंट जो नंबर ऑफ एटम्स थे, तो अब ये क्या हो गया, मान लो n0/2 हो गया, यानी अब ये क्या है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो अगर मैंने क्या किया, इसका ऐसा प्लॉटिंग किया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका फर्स्ट हाफ लाइफ, ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ। तो ये एक्स एक्सिस पे जो रहेगा वो क्या रह जाएगा, फर्स्ट हाफ लाइफ। और अगर सपोज करो भाई मैं बोलता हूं इसका भी आधा करो, n0/4, तो ये मुझे क्या दे देगा, सेकेंड हाफ लाइफ। n0/4 ये मुझे क्या दे देगा, सेकेंड हाफ लाइफ। ऐसे ही आप आधा करते जाएंगे तो और आगे मिलता चला जाएगा आपको, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ, है ना। ऐसा आया समझ में आपको। तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देख सकते हैं कि n जो है ये क्या है, t को डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल ऑफ t को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसी वजह से ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब रही बात उसके न्यूमेरिकल्स की, वो बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में, और साथ ही साथ वो अल्फा, बीटा एंड गैमा डीके भी आपको अगले लेक्चर में कवर करेंगे।